Hello students, welcome to the session of panoramic physics. Students, we are starting today with a motion in a plane and very first topic is vectors. Students, actually the world of physical quantities are divided into two main categories. One is your scalar quantities and another is your vectors. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेनली वी हैव डिवाइडेड देम इनटू टू मेन कैटेगरीज. स्केलर यू एज यू अवेयर स्केलर हैज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू सम. फॉर एग्जाम्पल जैसे मास की बात करते हैं 10 kg, 20 kg. दीज आर फ्यू क्वांटिटीज जिन्हें हम स्केलर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी. एनर्जी इन एनी फॉर्म इज अ स्केलर. लेकिन एनर्जी के द्वारा किया जाने वाला काम व्हेन एनर्जीज एक्चुअली एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म्स तब हम बात करेंगे कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. Basically, here you can take example of work, which is very famous quantity. For your scalar quantities, work is there, energy is there. अब केमिकल एनर्जी की बात करें, किसी गाड़ी में पेट्रोल है सपोज एंड उसमें उतना पेट्रोल है कि वह गाड़ी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मूव कर सकती है. अब वो कैसे मूव करेगी दैट इज अनदर थिंग. लेकिन अभी उसमें इतनी कैपेसिटी है क्या वर्क करने की कि 50 किलोमीटर तक जा सके. तो इट मीन्स इट पोजेस एनर्जी. तो हियर द डायरेक्शन पार्ट इज नॉट देयर. तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं इनमें डायरेक्शन पार्ट की जरूरत ही नहीं है जैसे वर्क एंड एनर्जी. एंड देयर आर फ्यू क्वांटिटीज विच इज मेनली कैटेगराइज एज वेक्टर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन कह लीजिए स्टूडेंट्स सिंप्लिसिटी के लिए, और यू कैन राइट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज. इसमें आप ऑलरेडी अवेयर हैं वेलोसिटी, फोर्स. सो दीज आर योर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. अब वेक्टर्स की भी बेसिकली मेन टू कैटेगरीज हैं. वेक्टर स्केलर्स में कॉमन चीज क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द कॉमन थिंग इन वेक्टर एंड स्केलर? And the common thing between vector and scalar is magnitude part. Magnitude. This is a common thing in vectors and scalars. उसमें डायरेक्शन भी साथ में होगी लेकिन इनमें कॉमन पॉइंट इज योर मैग्नीट्यूड. दैट इज मेजर्ड वैल्यू, साइज ऑफ द क्वांटिटी दैट इज कम्स अंडर योर मैग्नीट्यूड. नाउ लेट्स मूव फर्दर इन वेक्टर्स. अब वेक्टर्स में सबसे पहले लेट्स स्टडी वेक्टर्स. इसको भी हमने कैटेगराइज किया है. वेक्टर इज आल्सो कैटेगराइज. वेक्टर इज आल्सो कैटेगराइज इनटू टू मेन फर्दर सब डिविजन्स. क्या क्या है वो लेट्स सी. वेक्टर में सबसे पहले आएगा आपका पोलर वेक्टर and another is your axial vector. Axial vector. What is polar vector and what is your axial vector? Polar vector means student which has certain starting point. जिसका कोई starting point हो, कोई पोल हो, कोई origin हो, उसको कहा जाता है पोलर वेक्टर. जिसपे हम किसी पॉइंट पर काम करें. That is if has certain point, certain origin. जहां पे किसी का origin है, certain point है, यहां से कोई चीज है जिसकी एक particular direction है from certain point, and for that reason the direction जिस जगह होगी वहीं पर motion भी होगा. Means for example अगर आप कहीं पे force apply कर रहे हैं and that force से क्या होगा? That force will produce डिस्प्लेसमेंट. वो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, दैट फोर्स इज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट अलोंग
its own direction, its own direction. That is your polar vector. Point of application हमें पता है, and it act along the direction of motion of body. हमें point of application पता हो force का, किस point पे force apply हो रही है, and how it acts along the direction of motion. That type of vector is categorized as a polar vector. आपके displacement हुई, force हुई, these all quantities, displacement, force, velocity, etc. categorized as a polar vector. इनमें सिंपल से बात याद रखनी है जिन पे हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता हो, जहां हमें पता हो कि कहां पर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, कहां पे वो कार्य कर रही है, वो फोर्स कहां पे वो एक्ट कर रही है. दैट इज योर पोलर वेक्टर्स. एंड नाउ अनदर कैटेगरी ऑफ वेक्टर इज योर एक्सियल वेक्टर्स. फर्स्ट इज योर पोलर वेक्टर्स. पोलर वेक्टर्स की हमने क्या बात पढ़ी अभी स्टूडेंट्स? Polar vector, these are those vectors which have a starting point or a point of application. अगर हम polar vectors की बात करें, polar vectors, these are the vectors which have some starting point, या starting point बोल लीजिए, और a point of application बोल लीजिए. तो these are your polar vectors जो किसी पॉइंट पे काम करते हैं. अगर सिंपल सी बात में याद रखना है तो पॉइंट पर जो अप्लाई हो या पॉइंट पर जो वर्क करें, तो these are those vectors which have some starting point or a point of application and act along the direction किसकी डायरेक्शन में एक्ट करेंगे? एक्ट along the direction of motion of the body. Direction of motion of the body. That is your polar vectors. Example, simply you can write force, displacement, etc. अब फोर्स पे क्या होता है? फोर्स हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई बॉक्स है, एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे कोई बॉक्स, फोर्स इज अप्लाइड, बॉक्स स्टार्ट मूविंग, इट हैज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें मिल जाएगा इन विच द फोर्स इज एक्टिंग एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यहाँ हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दिख जाएगी, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वैसे डिस्प्लेसमेंट में भी हमें डिस्टेंस विद डायरेक्शन को ही तो हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था. डिस्टेंस विद डायरेक्शन को ही हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्शन. So both quantities, it's clear students, now it is your polar vectors. And now comes our next topic, that is your axial vectors. Now next is axial vectors. Axial vectors क्या हैं? Along the axis, आपने पंखा देखा हुआ चलता हुआ, पंखे में क्या चीज है? अब हम बोलते हैं पंखे के पास वेलोसिटी है, तो पंखा चल रहा है, बिकॉज इट्स मूविंग, इट हैज वेलोसिटी. लेकिन पंखा कहाँ चलता है? आप बोलोगे पंखा तो फिक्स है, वो कहाँ चल रहा है? चला क्यों नहीं जाता कहीं पे? बट इट कैन नॉट मूव, वो नहीं जा सकता. इट हैज सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस है जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, जहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी काम नहीं करती. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? The normal velocity does not work. See, now what happens? अगर आपका पंखा अगर फिक्स एक्सिस पे है तो you can see, अगर कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है तो see this angular change 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and again it comes out to be 180. It has certain fixed axis. तो इसकी डायरेक्शन इज, जहाँ पे अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, इट हैज डायरेक्शन डाउनवर्ड्स.
अभी वेलोसिटी कहाँ को एक्ट कर रही है, एक्चुअली जाना तो उसने सीधे था। अगेन सी स्टूडेंट्स, अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक्चुअली वेलोसिटी शुड बी लीनियर, वेलोसिटी तो ऐसे जानी थी उसकी लीनियर, लेकिन हो क्या रहा है, हर पॉइंट पे उस पर फोर्स लगती है। अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, फिर फोर्स लगी, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, फिर फोर्स लगी, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, फिर फोर्स लगी, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, फिर फोर्स लगी, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, फोर्स लगी, एंड इट टेक्स अ सर्कुलर पाथ लाइकवाइज। तो हर पॉइंट पे उस पे एट एवरी पॉइंट there is an action of force। लेकिन पॉइंट पे एक्शन किस वजह से हो रहा है, अब आप बोलोगे सर इसमें पॉइंट तो आया नहीं, पॉइंट आप बोल रहे हो पॉइंट पे फोर्स लग रही है, नहीं, यू आर सेइंग पॉइंट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड इन दिस वेक्टर। नो डाउट फोर्स हर पॉइंट पे उसको सेंट्रलाइज कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जिसके कारण उसका लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन करने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन हर पॉइंट पे उस पे फोर्स लग रही है, एंड दैट फोर्स इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। पर उसकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन डिपेंड करती है एक्सिस पर, उसकी लाइन ऑफ एक्शन डिपेंड करती है एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल यू आर होल्डिंग अम्ब्रेला लाइक दैट, तो अगर आप अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड कर रहे हैं, यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द रेन, यू विल टर्न अम्ब्रेला लाइक दैट। तो यहाँ पे एक्सिस को चेंज करोगे आप, you cannot change yourself like that, but your axis you are keep on changing। that shows कि इसका सारा का सारा point of application नहीं है, बल्कि क्या है, axis of rotation पे डिपेंड करता है। axis of rotation से इसका सब कुछ हमने स्टडी करना है, axis of rotation से। तो that is your axial vector, तभी इसका नाम पड़ा axial vector। point of application नहीं होता, ठीक है, इन्हें कहेंगे हम एक्सियल वेक्टर। जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, दे डोंट हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बट बिसाइड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दे एक्ट अलोंग द रोटेशनल इफेक्ट, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, नहीं होता, नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। यहां उसकी जगह क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हियर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब हम पंखे की बात करें, उसका रोटेशन ऐसे है, तो वेलोसिटी का वेक्टर अगर यहां पे है, सी माय थंब, अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दैट, तो पंखे की रोटेशन कहां को होगी, नो यू कैन इजीली सी इट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल ऑफ रोटेशन ऐसे होता कहीं पे, तो इट विल बी अ क्लॉकवाइज। सो लाइकवाइज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दैट्स राइट। हम इसकी क्या डेफिनेशन बनाएंगे, एक्सियल वेक्टर्स क्या वेक्टर्स होंगे, these are those vectors which represent, these are those vectors which represent, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, which represent rotational effect, which represent rotational effect। एग्जाम्पल सबसे अच्छा फैन आप सोच सकते हो, rotational effect, rotational effect, and act along the axis of rotation, and acts along the axis of rotation in accordance with right hand thumb rule या screw rule, thumb या screw rule। तो दिस इज योर एक्सियल वेक्टर। इसमें एग्जांपल क्या होंगे, एंगुलर वेलोसिटी, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है स्टूडेंट्स, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे आप दरवाजा खोलते हैं अपने घर का, तो आप देखते हैं ना, हिंज से वो फिक्स होता है, हिंज से वो फिक्स होता है, आप उसे हैंडल से ओपन करते हो, उसी तरह से टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। जब आप दरवाजा खोलते हैं अपने घर का, तो आप देखते हैं ना, हिंज से वो फिक्स होता है, हिंज से वो फिक्स होता है, आप उसे हैंडल से ओपन करते हो,
व्हाट हैपन, जब आप उसे हैंडल से ओपन करते हो, दैट शोज देयर इज अ टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स. सो मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. टॉर्क का असली मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. जहां भी टर्निंग एक्शन आ जाए वहां पे वी आर सेइंग दैट अ टॉर्क इज देयर. एंड देयर मेनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज जहां हम टॉर्क की बात करेंगे, दैट इज इन सर्टेन सेपरेट टॉपिक. राइट नाउ हमारे एक्सियल वेक्टर्स में आपको सिर्फ याद रखना है कि these are those vectors which represent a rotational effect. The most important thing here you have to remember is rotational effect. This is most important. And they act along the axis of rotation. यहाँ दो ही चीजें important है. यहाँ पे point की बात नहीं करते. Point of application इसमें नहीं होता. आप अपने knowledge के लिए लिख सकते हो. Point of application इसमें नहीं होता. उसकी जगह क्या होता है इसमें? इसमें नहीं होता. Besides that, it has axis of rotation. इसके पास क्या होता है? Axis of rotation. Now let's move with the types of vectors. Before that, हम vectors पढ़ते क्यों हैं? Let's see. Why we study vectors? Any idea? Anyone having? So no idea. All have BSNL mobile. That's okay. Now let's study about importance of vectors. क्या importance है vectors? Importance of vectors. क्यों पढ़े जाते हैं vectors? Why? बहुत से फिजिक्स के लॉज हैं जिन्हें हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं. जैसे अगर किसी चीज़ पे कोई फोर्स एक्ट करिए, आपको अभी एग्जांपल देंगे हम. एक्चुअली दिस एग्जांपल इज ऑफ योर अदर यूनिट्स, बट सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ. एक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, वेरी फेमस प्रॉब्लम. उसे सॉल्व करता है हमारा वेक्टर का नॉलेज कि हाउ हॉर्स इज एबल टू पुल द कार्ट. क्योंकि हॉर्स भी बैलेंस्ड है अपने वेट के कारण और फोर्स के कारण, कार्ट भी बैलेंस्ड है. स्टिल हॉर्स इज एबल टू मूव द कार्ट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो उसको हमने कॉम्पैक्ट वे में बता दिया कि अगर सारी फोर्सेस बैलेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है कार्ट को मूव कर देती है, प्रोवाइडेड फोर्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करता है. तो बहुत से लॉज, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई नाव चल रही है, अगर उसका डायरेक्शन कहाँ है, अगर रिवर में वाटर की डायरेक्शन, वाटर का फ्लो, सपोज वाटर फ्लो इज लाइक दैट, और आपकी किश्ती यहाँ पे है, सपोज इट इज लाइक दैट. और नो यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है. नो व्हाट हैपेंड, विंड की फोर्स यहाँ लग रही है, वाटर की फोर्स यहाँ लग रही है, और आप नाव को करंट के ऑपोजिट आप उसे चला रहे हैं. तो नेट फोर्स बताना मुश्किल हो जाता है स्केलर की नॉलेज से. तो यहाँ पे वी रिक्वायर वेक्टर. बहुत से लॉज ऑफ फिजिक्स, बहुत सी डेरिवेशन को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर्स का यूज किया. मान लो कि किसी चीज की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, तो उसके लिए हमें स्पेस में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए प्लेन. तो प्लेन में देयर आर, प्लेन में क्या होता है, प्लेन में देयर आर 2 डायमेंशंस. और अगर हम 3D की बात करें तो दे हैव x, y, z. तो यहां पे अगर किसी चीज की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो द वेक्टर क्वांटिटी इज ग्रेटली रिक्वायर्ड. So students, there are many ways we have to study the vector. Now we study representation of vectors. वेक्टर को सिंबलाइज कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. लेट्स सी नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन a, a certain number or quantity alphabet. Now I put arrow over here. This is your vector a. ये सिंप्लिसिटी के लिए फोर्स की बात करते हैं. F vector, that is your force. Now this thing, ये जो आप देख रहे हैं, this part represent magnitude of vector. For example, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके फोर्स 1 न्यूटन, तो अगर यहाँ 2 न्यूटन लिख रहा हूँ तो इट मीन्स ये से डबल है. यहाँ पे 1 था, now it is twice. But you can see direction is here same. तो it means ये वाला पोर्शन, this portion represent direction. this portion, ये जो पोर्शन है ये हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है. डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड.
ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, बोथ मिला के इसे एक वेक्टर क्वांटिटी बना देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हेड। इस वाले पोर्शन को जो एरो है, इसे एरो हेड भी बोल सकते हैं, इसे हेड बोलते हैं वेक्टर का। एंड दिस पोर्शन, ये जो लाइन सी है, दैट इज नोन एज योर टेल। हेड एंड टेल, इट हैज टू थिंग्स, वेक्टर हैज टू थिंग्स, हेड एंड टेल। So this is the way we represent the vectors. Now few definitions of vector algebra. सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट मॉडुलस वेक्टर्स की। मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस वर्ड इज क्वाइट फेमिलियर विद यू। जब भी हम किसी चीज को मोड में रिप्रेजेंट करते थे, वी यूज दीज लाइंस, इफ यू रिमेंबर। जैसे -5 का मोड आता था, 5 यूनिट्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज नथिंग but simply a vector when represented in a modular form. Magnitude of a vector is called modulus of a vector. ये ऐसे बोल सकते हैं, the magnitude of a vector is called modulus of a vector. Is called modulus of a vector. तो रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं, मोड का सिंबल लगा के ए वेक्टर और सिंपली ए। This part represents its magnitude. ये इसके मैग्नीट्यूड वाले पार्ट की बात करता है, that is your modulus part. Now very interesting another definition, that is of unit vector. It is very interesting vector. Unit vector के नाम से लग रहा है कि एक छोटा सा यूनिट, जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो उसका यूनिट क्या मानते हैं? हम कहते हैं ईंट, ब्रिक इज अ यूनिट ऑफ दैट हाउस। तो वैसे ही पूरे हाउस किससे बना है? ब्रिक्स से। हमें कैसे लगा पता? उसके एक यूनिट को देख के। फॉर एग्जांपल, सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट से मिलके बना हुआ ये वेक्टर। 5 यूनिट से 1 2 3 4 एंड 5। तो व्हाट हैपन, इसका ये इतना वाला पार्ट, दिस पार्ट इज योर यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कैप या ए हैट, कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, like that। चाहे आप ए कैप लिखें, बी कैप लिखें, like that, it depends upon type of unit vector। अब होता क्या है, यूनिट वेक्टर को अगर मान लो ये 5 यूनिट्स का था, इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो विल गेट अ वेक्टर इटसेल्फ। अगर मैं एक छोटे से यूनिट को उसके पूरे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल ये 5a है, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट अ 5। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड भी यूनिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड whose magnitude is unity। ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक आपको कोई वेक्टर ए दिया है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऑफ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अभी हमने बात की थी यूनिट मैग्नीट्यूड की। एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेक्टर, एंड हैज द सेम डायरेक्शन। एग्जांपल द्वारा से, जैसे हमने बात की थी 1 2 3 4 5 यूनिट्स को मिला के वेक्टर बना था, तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग दिस वेक्टर ए। पूरे वेक्टर ए के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी, और जब हम इसको मैग्नीट्यूड यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट अ सेम वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, एंड हैज द सेम डायरेक्शन। अब आप देख सकते हैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द गिवन वेक्टर, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। जब भी हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, स्मॉल कंपोनेंट्स में, तो वी गेट द इंपॉर्टेंस, हमें इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। बेसिकली इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। आप बोलोगे यूनिट वेक्टर? यस, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यूनिट वेक्टर इज
unitless. It's very interesting. Unit vector is unitless and dimensionless. But second thing, it has same dimension, same direction of a given vector. Third thing, it has unit magnitude. Okay, note it down. Unit vector is unitless and dimensionless. It has same direction of a given vector and it has unit magnitude. इसका unit magnitude होता है. And now we'll discuss the third type of. अभी finish नहीं हुआ. Unit vector को हम लिखते कैसे हैं? Vector divided by its magnitude. So you can also write it in another way. Vector divided by its magnitude. आप इसे चेक कर सकते हैं. Unit vector into its magnitude, it will give you a full vector. So this is a way to write this unit vector. Now we'll move to equal vectors. What are equal vectors? Let's see. Equal vectors किसको कहेंगे? जिनका magnitude और direction equal होगी. जैसे vector A, it has same magnitude as that of vector B and has same direction. Vectors having equal magnitude and are along same direction are called unit vectors. इन्हें क्या कहेंगे? Sorry, are called equal vectors. इन्हें कहेंगे हम equal vectors. This is example of equal vectors. आप देख सकते हैं. These are equal vectors. Now student, we'll move to negative vectors. Negative vectors में थोड़ा सा फर्क है. What happen in case of, here we will write, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. They have equal magnitude but along different directions. What act along and acts along different direction. और आप इसको लिख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. एंगल कितना बनेगा इनमें? 180 डिग्री. इक्वल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता था वो था 0 डिग्री. तो नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो सेम रहा लेकिन डायरेक्शन इज opposite. Now we'll come to co-initial vectors. Our next heading is co-initial vectors. Co-initial, नाम से ही लग रहा है एक जिनका इनिशियल पॉइंट हो. Co-initial vectors. For example, this is origin, this is point P, this is point Q, this is vector B. OP vector is here A vector, OQ vector is here V vector. So they have a common point, that is O. These are called co-initial vectors which have same common point. जिनका एक common point होता है. These are called, origin का जो उनका common point एक सा हो उन्हें कहेंगे co-initial vector. Now comes co-linear vectors. Co-linear vectors. एक ही लीनियर प्लेन में कोलिनियर वेक्टर. को-इनिशियल में तो था उनका एक कॉमन पॉइंट था. इन कोलिनियर दे आर इन द लीनियर डायरेक्शन दैट इज अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन. हाँ, मैग्नीट्यूड वेरी हो सकता है इसमें. सी हियर द मैग्नीट्यूड बी इज मोर देन दैट ऑफ ए. इट कैन बी लाइक दैट आल्सो. अगेन ए, or you can write here B.
also they have angle of 0 degree or 180 degree between them. These are called your collinear vectors. Now come coplanar vectors. Now we'll do coplanar vectors. Coplanar vectors. Sorry, it's coplanar vectors. Coplanar vectors में क्या आएगा? Coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar vectors are in a same plane, like that. It can be like that. They are in a same plane. Direction का इसमें किसी भी साइड में हो सकते हैं वो, but their plane is same. These are called your coplanar vectors. Another category is localized vector and non-localized vector. Localized क्या होते हैं? It is that vector which have fixed initial point. जो fix होते हैं किसी चीज में, that is your localized vector, which can be expressed through a fixed point. और अपने non-localized vector are which are free vectors. Now after that we move to displacement vector. Displacement vector क्या होते हैं? Displacement और पोजीशन वेक्टर्स. नाम से लग रहा है पोजीशन वेक्टर्स जो किसी चीज की पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं. लाइक यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B. अब P से लेके Q तक की जो डिस्प्लेसमेंट बता दें, that is your displacement vector. This PQ, this symbolize your displacement vector. जबकि आपका this vector A which is OP equal to vector A, this is your position vector. This is your position vector and this is OQ, that is B, again your position vector. अब आप बोलोगे position vector means position specify करने के लिए plane में students we need two coordinates, one x और y. यहाँ पे मान लीजिए x dash and y dash. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे then PQ is given by x dash minus x plus y dash minus y. ये पूरी की पूरी उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है. That is your displacement vector. Another thing is if we multiply vector by real number, what will happen? Multiplication of vector by real number. Multiplication of vector by real numbers. For example, ये वेक्टर A है. अब यहाँ पे कोई रियल नंबर नहीं है तो we say 1A. अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3A, it means वेक्टर A को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था, 3A means it is 3 times A. मीन्स उसकी डायरेक्शन सेम रही लेकिन मैग्नीट्यूड पार्ट चेंजेस. मैग्नीट्यूड पार्ट इज चेंज्ड. दिस टाइप ऑफ थिंग. और अगर -3A लिख दूं इसको तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी? नहीं, बिकॉज हियर वी ओनली स्पेसिफाई व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय रियल नंबर्स, दैट स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. अब स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को तो व्हाट विल हैपन? कोई स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल हमने फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी माना. टाइम इज स्केलर. अगर मैंने किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी, फॉर एस इज देयर स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे हम एस की बात करते हैं, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी. अगर हम फोर्स की बात करें, जब वो वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी यूनिट न्यूटन थे फोर्स. जब हमने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया वी हैव यूनिट न्यूटन मीटर. तो उसके यूनिट्स में चेंजेस आ रहा है. दैट इज योर इम्पल्स. इम्पल्स के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, दैट इज फोर्स इनटू टाइम. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर क्वांटिटी विद वेक्टर इट कम्स आउट टू बी स्केलर इनटू वेक्टर, लाइक दैट. दिस इज योर क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हम भी क्या क्या पढ़ा कि वेक्टर्स को हम कैसे
समझे बाय डेफिनेशन, फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स क्या थे, अनइक्वल वेक्टर्स क्या थे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, वी हैव स्टडीड ऑल, कोप्लेनर, को इनिशियल. नाउ लेट्स स्टडी कि अगर हम वेक्टर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की. फॉर एग्जांपल here displacement is your 4 meters, that is your east. Here displacement is your 3 meters. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या सिंपल है, यहाँ हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की. एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात अगर हम करें, here is एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी मूव करिए ईस्ट में, 4 मीटर्स ईस्ट में मूव करी बॉडी along east 3 meters. For example, this is point O, this is point P, this is point Q. Now, if I want to know the distance from O to Q, in algebra, अगर आप simple algebraic addition करते हैं, simply add करें, तो you will say 7 meters. But in vector law changes. 7 meters is not correct answer. If we add them, you know, with the Pythagoras theorem, if we apply perpendicular square plus base square, it comes out to be 4 square plus 3 square under root. That is your OQ. So it comes out to be your 16 plus 9, that is 25 under root, that is your 5 meters. So here the answer is 5 meters. तो आप देख रहे हो वेक्टर अलजेब्रा में किस तरह से लॉज चेंज हो जाते हैं. एंड यू कैन आल्सो सी दिस इज टेल, दिस इज हेड. Again, it's a tail of this vector and it's the head. And when we go for this thing, this is your resultant vector. तो यहाँ पे हमारे सामने एडिशन में एक और कॉन्सेप्ट आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज हुई? रिजल्टेंट वेक्टर वह वेक्टर है जो दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. सबसे बड़ी बात, रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर which represent the qualities of, which represent the vectors, which its constitute, जो से constitute करते हैं. These represent those vectors which constitute this vector. This is your resultant vector. Resultant vector दोनों से अलग से बड़ा होता है. See, here OP is 4 meter, 5 meter is larger. Again PQ is 3 meter. Resultant vector दोनों की properties को represent करता है. That is your resultant vector. So these are your. Now further we will go for various laws of vector addition. That is most interesting topic. Till then, stay tuned. Revise all the topics thoroughly and study all types of vectors and its uses.